देश भर में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के मद्देनजर शनिवार को दिल्ली के मंगोलपुरी में सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक तिरंगा यात्रा निकाली। इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिला। साथ ही सभी लोगों ने मिलकर भारत माता की जय के नारे लगाए और मंगोलपुरी की विभिन्न गलियों में जाकर लोगों को जागरूक भी किया। इस यात्रा में सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय निवासी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक तिरंगे का सपना देखा था। हम उन वीरों के सपने को पूरा करने के लिए इस अभियान को सफल बना रहे हैं। जो हर घर तिरंगा अभियान है, स्वतंत्रता दिवस का हम लोग यहाँ पे एक झांकी निकाली गई है। आज़ादी के अमृत काल के अवसर पर पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मना रहा है। जो तिरंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक है, इस गौरवशाली अवसर पर इसे सभी देशवासियों को सफल बनाना चाहिए। क्योंकि शायद हम नहीं समझते हो, आज़ादी की लड़ाई हर गांव, घर, मोहल्ले, देवालयों और नगरों से लड़ी गई थी। और जो लोग अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी पुण्य भूमि के लिए गौरवान्वित नहीं हो सकते हैं, उनसे अधिक अभागा कौन हो सकता है। इसलिए बिना प्रतिकार के हर घर तिरंगा अभियान को घर घर में फहराया जाना चाहिए। संदेश यही है कि मोदी जी, योगी जी और सुरेश चौहान जी का जो आह्वान था कि हर घर तिरंगा, उसके द्वारा आज सुदर्शन राष्ट्र निर्माण ने मंगोलपुरी क्षेत्र में एक यात्रा निकाली। अभी क्या संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम से? मैं इस यात्रा के माध्यम से सभी देशवासियों को और हिंदुत्व के अलग जगाने वालों से कहना चाहता हूं कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, राष्ट्र का प्रेम होना चाहिए। हमें मिली है, ये यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे बड़ा संघर्ष, गली कूचे, गांव, शहरों, खेतों से लड़ाई लड़ी गई थी। और हमें गर्वित होना चाहिए आज स्वतंत्रता दिवस पर। ये जो अमृत महोत्सव है, मैं देशवासियों को अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। ये इतना बड़ा महोत्सव है कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें कि हम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हमें हिंदुस्तान के राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए और अपना एक एक क्षण जितना भी हो सके हमें राष्ट्र निर्माण के लिए देना चाहिए, भारतवर्ष के लिए देना चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये यात्रा बहुत ही गहन समझ करके ये निकाली। हमारे देश के जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने शहीद हो गए, उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसकी याद में आज ये पूरा देश तिरंगा यात्रा निकाल रहा, ताकि उनके मन की शांति और वो भी देखें स्वर्ग में बैठे हुए कि हमारे देश के नौजवान और हमारे देश के कार्यकर्ता और हमारे देश के बड़े बड़े नेता हमारे लिए बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ही खुशी की बात है, बड़े हर्षोल्लास की बात है कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्योंकि सरकारें इससे पहले भी रही हैं इस देश के अंदर, और इस तरीके से अमृत महोत्सव हमने आज तक पहले कभी नहीं देखा जिस तरीके से इस बार मनाया जा रहा है। और शायद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो इस तरीके से अमृत महोत्सव कांग्रेस के शासनकाल में तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। मैं अपने इस देश का सदैव सम्मान करता हूँ। एक तिरंगा यात्रा जो है हर लोगों को निकालनी चाहिए, और बच्चे हों, बूढ़े हों। हमारे साथ आपने देखा भी होगा, हमने 2 रैली निकाली आज, एक महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ और युवाओं के साथ। अभी लास्ट टाइम जब हमने ख़त्म किया युवाओं के साथ, तो बुजुर्गों को इसलिए रैली में बताया गया कि भाई आप अपने बच्चों को बताइए, और युवाओं को इसलिए समझाया कि भाई आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इस देश को वही संभाल सकते हैं और कोई नहीं संभाल सकता। बाकी हमारे बीच में क्या मैं आपको बता दूं, हमारे जो युवा साथी थे और भी लोग बाग थे, बहुत बड़ा सहयोग मिला, सरकार से भी मिला।